यार आपके पास 24 घंटे का चैनल चलाना है तो खबरें भी कम हैं, हम आपकी मजबूरियां समझते हैं। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। और देखो हर मुल्क का अपना सलीका होता है। इराक गए बुश साहब तो उनका अपना सलीका था, हमारा अपना सलीका है। हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की, हमारे यहाँ आए हमने उनका सम्मान करा। हिंदी के कवि आज कम आए, वरना वो चिल्ला चीख बहुत करते हैं। बुश साहब आए थे भारत में तो लोग चिल्लाने लगे कि साहब बुश साहब आए हैं, ये करा, वो वहाँ राजघाट पे कुत्ते चले गए सूंघने, फला हो गया, शर्म की बात है। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, अतिथि हैं हमारे। आते ही उन्होंने विज्ञान भवन में घोषणा की कि मैं एड्स की रोकथाम के लिए $500 करोड़ देता हूँ। शाम को ही हमारे उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंच गए, बोले साहब मलेरिया के लिए भी दे दो। बोले मलेरिया के लिए ₹1 नहीं देंगे। अबे मलेरिया क्या हमने फैलाया? सुनिए सुनिए सुनिए, मगर धरती, सुनिएगा, मैं कवि सम्मेलन और मुशायरा दोनों सुनाऊंगा, माफ कर दीजिएगा, निवेदन करता हूं। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। दिल धड़के तो दाद देना। देखो कैलाश विजयवर्गीय दाद दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि बाहर बस पोस्टर ही वंदे मातरम का है, अंदर काम सब वही चल रहे हैं। सुनिए 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 सुनिए, मगर धरती, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। अब जरा महोत्सव हो जाए अगले मिसरे पर आपकी तालियों का। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है। भाई साहब सुनाऊं? कम से कम सुनो सही दिशा से यार। सुनिए सुनिए, नहीं नहीं, ये आदरणीय लोग हैं, मेरे काव्य पाठ में ऐसा होगा। ये किसी किसी का राहत भाई नसीब ऐसा होता है तो उसके साथ गड़बड़ हो जाती है। जैसे संजय दत्त का, पहले ऐसी बंदूक लिया है जिसका लाइसेंस नहीं था, फिर घरवाली ऐसी लिया है जिसका लाइसेंस किसी और पे था, तो होता रहता है गड़बड़। कि मोहब्बत, ये सुनिएगा, दाद दीजिएगा, शायरी पढ़ता हूँ। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। हिंदी का कवि हूँ, हमारी पीढ़ी के और हिंदी में निराला के बाद के सबसे बड़े किंवदंती पुरुष आदरणीय नीरज जी बैठे हैं, उनके सामने पढ़ रहा हूँ। कवि सम्मेलन, जुमले, ऐसी चीजें जिन पे आप हंस सकें, ये सब तो कर लेंगे, लेकिन कविता पहुंचे तो मुझे महसूस कराइए कि मैं इंदौर पहली बार आया, देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। निवेदन करता हूँ कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। अगली पंक्ति पर आपके अंतिम व्यक्ति तक, वहां उठे पीछे तक, दूर तक लोग बैठे हैं तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मनुष्य के गमले रखवा रखे हैं। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। अब जरा हाथ खुल जाए इस बार सबके। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। मैं देख रहा हूं कि मजमा मुशायरा ज्यादा है, हमारे सब बड़े लोग बैठे हैं, बेकल साहब तमाम। मैं एक खास तौर पर पढ़ता हूं आपके लिए, सुनिएगा। कि ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ। वाह वाह। और दोस्तों आपको सलाम इसलिए करता हूँ, प्रणाम इसलिए करता हूँ, सदन में बैठने वाले दो बड़े नेता बैठे जिनकी विद्वत्ता से सदन आक्रांत भी रहता है, प्रतिभाषित भी रहता है। उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हम नियामक बनाकर आपको भेजते हैं,
लोकसभा राज्यसभा के प्रसारण में ये देखते हैं कि पूरे सदन में सब बोल रहे होते हैं, एक आदमी चुप होता है जिसका नाम स्पीकर है। और एक ये महफिल है, हजारों लोग हैं, लाखों में बाहर खड़ी है जनता, और ये पुरानी विरासत है हमारी। सब शेर पढ़ रहा हूं, सुनना। आप सबसे दाद चाहता हूं हुजूर कि ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूं। ज़बाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूं। बहुत अच्छे, वाह वाह। ज़बाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूं। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालों। एक एक हाथ आसमान में दिखाई दे अगली बार तालियों में। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालों। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ।